हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज की इस वीडियो में हम बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्यूटर साइंस के यूनिट 2 का क्लास नंबर 5 है। इसके पहले की 4 क्लासेस हो चुकी हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी क्लासेस। तो वो अगर आपने नहीं देखा है या अगर यूनिट 1 पूरा डिटेल में नहीं देखा, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने करा दिया हुआ है, इसका सिलेबस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर यूनिट टॉपिक भी करा दिया है कंप्यूटर साइंस का। अगर आपने ये सारी वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे आप लोग। बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जा कर के सारे लेक्चर देख लीजिएगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसमें और भी टॉपिक्स हैं जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझते हुए चलिएगा। मैं एक एक पॉइंट को पूरा डिटेल में पढ़ाऊँगी, साथ ही साथ जो अंडरलाइन कराऊंगी उसको आप लोगों को लिखना भी है। एक नोट ज़रूर बनाना है, लास्ट में आप लोग पछताओ ना, इसीलिए नोट्स बनाना है। सबसे पहले टॉपिक जो हमारा है वो है रजिस्टर। इसके पहले के और भी टॉपिक्स मैंने आप लोगों को करा दिया हुआ है, तो आप लोग जा कर के देख लीजिएगा। रजिस्टर आर अ टाइप ऑफ मेमोरी। रजिस्टर एक तरह की मेमोरी है, यूज टू क्विकली एक्सेप्ट, स्टोर एंड ट्रांसफ़र डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसमें कह रहा है जो कि स्टोर करती है और ट्रांसफ़र करती है डेटा को एक प्लेस से दूसरी जगह। रजिस्टर एक तरह की मेमोरी है जो कि डेटा को एक्सेप्ट करती है, स्टोर करती है और ट्रांसफ़र करती है एक प्लेस से अनदर प्लेस में। अ रजिस्टर विच इज़ यूज्ड बाय सीपीयू आर नोन एज प्रोसेसर रजिस्टर। मतलब एक ऐसा रजिस्टर जो कि सीपीयू यूज़ करता है उसको हम लोग प्रोसेसर रजिस्टर के नाम से जानते हैं। द कंप्यूटर नीड्स प्रोसेसर रजिस्टर फॉर मैनिपुलेटिंग डेटा एंड अ रजिस्टर फॉर होल्डिंग अ मेमोरी एड्रेस। द रजिस्टर होल्डिंग द एड्रेस फॉर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आफ्टर द एग्जीक्यूटिंग ऑफ द करेंट इंस्ट्रक्शन इज कम्प्लीटेड। वही चीज़ कह रहा है कि जो रजिस्टर होता है एड्रेस को होल्ड करके रखता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए, कि हमें कोई नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मिलेगा तब जा कर के हम उसको काम करेंगे। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द करेंट इंस्ट्रक्शन इज़ कम्प्लीटेड। मगर यही कह रहा है कि जो एड्रेस को ये स्टोर करके रखता है जब तक उसे कोई अगला इंस्ट्रक्शन नहीं मिल जाता। जब फर्स्ट इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है तो तब तक वो एड्रेस को स्टोर करके रखता है कि अगर हमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मिलेगा तब जा कर के हम आगे काम करेंगे। ठीक, अब टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ रजिस्टर में कितने टाइप्स के हैं? देयर आर बेसिकली 8 टाइप्स ऑफ रजिस्टर यूज इन कंप्यूटर। 8 तरह के रजिस्टर्स कंप्यूटर में यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले है डेटा रजिस्टर, फिर है एड्रेस रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, टेम्परेरी रजिस्टर। अब एक एक देखते हैं क्या होता है। डेटा रजिस्टर क्या होता है? इट इज़ डिनोटेड बाय डी आर। डेटा रजिस्टर को डी आर से डिनोट किया जाता है। डी फॉर डेटा, आर फॉर रजिस्टर। इट इज़ अ 16, अंडरलाइन कर देती हूँ, इट इज़ डिनोटेड बाई डी आर। इट इज़ अ 16 बिट रजिस्टर विच इज यूज टू होल्ड मेमोरी ऑपरेंड, जो जिसका यूज़ किया जाता है मेमोरी को होल्ड करने में। ठीक, मेमोरी ऑपरेंड्स को होल्ड करने में। फिर आता है एड्रेस रजिस्टर। इट इज़ डिनोटेड बाई ए आर। ए फॉर एड्रेस, आर फॉर रजिस्टर। ये इट इज़ डिनोटेड बाई ए आर। ए आर से इसको डिनोट करते हैं। इट इज़ अ 12 बिट रजिस्टर। 12 बिट का रजिस्टर होता है जिसका यूज़ किया जाता है एड्रेस फॉर द मेमोरी। इट इज़ यूज टू होल्ड द एड्रेस फॉर द मेमोरी। इसका यूज़ किया जाता है एड्रेस को होल्ड करने में मेमोरी के लिए। एक्यूमुलेटर क्या होता है? इट इज़ डिनोटेड बाई ए सी। सी, ए और सी, एक्यूमुलेटर। इट इज़ अ 16 बिट रजिस्टर। ये भी 16 बिट का रजिस्टर होता है जैसे कि डेटा रजिस्टर होता है, लेकिन ये क्या करता है? यूज टू स्टोर होल्ड मेमोरी ऑपरेंड्स को। और इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोसेसर रजिस्टर। इसको प्रोसेसर रजिस्टर के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है? इसको आई आर से डिनोट करते हैं। ये 16 बिट का रजिस्टर होता है जिसका काम होता है होल्ड इंस्ट्रक्शन कोड। जो इंस्ट्रक्शन कोड होता है इसको ये
होल्ड करता है। फिर उसके बाद प्रोग्राम काउंटर होता है, इट इज़ डिनोटेड बाय पीसी, इसको पीसी से डिनोट करते हैं। पर्सनल कंप्यूटर मत समझ लीजिएगा, ये प्रोग्राम काउंटर है, ये 12 बिट का रजिस्टर होता है जिसका यूज़ किया जाता है होल्ड करने में एड्रेस फॉर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। वही चीज़ कह रहा है कि जो एड्रेस मिलेगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में उसका यूज़ करने के लिए इसका काम करते हैं, ठीक, यूज़ करते हैं। टेम्परेरी रजिस्टर होल्ड करने में इसका काम करते हैं, ये सिंपल लैंग्वेज में समझिए। टेम्परेरी रजिस्टर क्या होता है, इट इज़ डिनोटेड बाय टीआर, इसको टीआर से डिनोट करते हैं। इट इज़ अ 16 बिट रजिस्टर विच इज़ यूज टू होल्ड टेम्परेरी डेटा, ये एक 16 बिट का रजिस्टर होता है जिसका यूज़ किया जाता है किसी भी डेटा को होल्ड करके रखने का एज ए टेम्परेरी फॉर्म में। अब इसमें आगे देखते हैं, इसमें 2 टाइप के और दिए गए हैं। इनपुट रजिस्टर क्या होता है, आउटपुट रजिस्टर क्या होता है। इट इज़ डिनोटेड बाय IMPR, इनपुट रजिस्टर IR मत लिख दीजिएगा, IMPR से इसको डिनोट करते हैं। इट इज़ अ 8 बिट रजिस्टर यूज टू कैरी इनपुट कैरेक्टर, ये 8 बिट का रजिस्टर होता है जो क्या करता है, कैरी करता है इनपुट कैरेक्टर को। आउटपुट रजिस्टर क्या होता है, इट इज़ डिनोटेड बाय OUTR, आउटपुट रजिस्टर, ठीक, ये 8 बिट का रजिस्टर होता है यूज टू कैरी आउटपुट कैरेक्टर को कैरी करता है। ये इसमें दिया गया है, ये फिगर में शोज डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर, जो डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर दिए गए हैं तो ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में एज अ दिया गया है कि ये सारे जो रजिस्टर हैं ये CPU से कंट्रोल यूनिट जो होता है कि यहाँ से कनेक्ट रहते हैं। इसमें अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट भी आता है इसके अंदर, सारी चीज़ इसमें दी गई है, बस इसके बारे में भी इसमें दिया गया है। तो अगर आप फ्लो चार्ट बना के बताना चाहते हैं, डिस्क्राइब करना चाहते हैं तब भी आप उस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट भी लिखना चाहते हैं कितने टाइप्स के रजिस्टर होते हैं तो वो भी आप लोग लिख सकते हैं। लेकिन मैं तो कहूँगी कि आप लोग फ्लो चार्ट बना के लिखिए, क्योंकि एग्जामिनर को एक पेज पूरा का पूरा फ्लो चार्ट में ही चला जाता है, तो कम से कम अगर शॉर्ट में आता है तो 2 पेज लिखना रहता है, तो एक पेज आपका फ्लो चार्ट बन गया, दूसरे पेज में पूरा डिटेल से लिख भी गया, तो यही आपकी कॉपी भरने में भी मदद करेगा और एग्जामिनर को भी लगेगा हाँ अच्छे से रिप्रेजेंट है कॉपी, तो वो अच्छे मार्क्स भी आप लोगों को देगा। अगर आप मेरी सारी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हैं, एक प्लेलिस्ट बना दी हुई है एग्ज़ाम टिप्स और ट्रिक्स की, तो उसमें कॉपी कैसे लिखना है, रिप्रेजेंट कैसे करना है, टाइम मैनेज कैसे करना है, अगर आप वो सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एरर इन प्रोग्रामिंग। अब हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ जो गलती होती है वो क्या होता है। डेफिनीशन ऑफ एरर इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, देख लीजिएगा। तो एरर इज़ एन इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म बाय द यूज़र विच रिजल्ट इन एबनॉर्मल वर्किंग ऑफ द प्रोग्राम। इसमें कह रहा है कि जो एरर होता है वो एक इलीगल ऑपरेशन होता है जो कोई भी यूज़र परफॉर्म करता है विच रिजल्ट इन एबनॉर्मल वर्किंग ऑफ द प्रोग्राम। अगर एरर मतलब कोई गलती होती है, एबनॉर्मल गलती होती है जो कि कोई यूज़र के द्वारा ही होती है, क्योंकि मशीन तो कोई गलती कर नहीं सकता। तो वही चीज़ कह रहा है, एरर एक गलती होती है जो कि यूज़र करता है जब उसका रिज़ल्ट गलत आता है, ठीक। प्रोग्रामिंग एरर ऑफन रिमेन अनडिटेक्टेड अंटिल द प्रोग्राम इज़ कंपाइल्ड और एग्जीक्यूटेड। वही चीज़ कह रहा है कि इसमें जो प्रोग्रामिंग एरर होता है जब तक उसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है तब तक हमारा प्रोग्राम सही से चल नहीं सकता है। इतना सिंपल वे में इसको समझ लीजिए, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ एरर, कितने टाइप्स के एरर होते हैं, 3 टाइप्स के एरर होते हैं। कौन से एरर होते हैं, प्रोग्रामिंग एरर होते हैं, ठीक, और कोई से नहीं। पहला होता है सिंटैक्स एरर, दूसरा लॉजिकल एरर, तीसरा होता है रन टाइम एरर्स। सबसे पहली हेडिंग पड़ेगी सिंटैक्स एरर क्या होता है। अ सिंटैक्स एरर अकर व्हेन द कोड गिवन डज नॉट अ सिंटैक्स एरर अकर व्हेन द कोड गिवन डज नॉट फॉलो द सिंटैक्स रूल ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब जो सिंटैक्स एरर होता है एक ऐसा एरर होता है जब कोड डज नॉट फॉलो द सिंटैक्स रूल, जो कोडिंग उसमें दी जाती है अगर वो सिंटैक्स रूल को फॉलो नहीं करता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उसमें सिंटैक्स एरर आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे
जैसे कि मिस स्पेलिंग अ सेंटेंस, सॉरी स्टेटमेंट दैट इज राइटिंग प्रिंट इंस्टीड ऑफ प्रिंट। इसमें देखिए, जैसे कि हमें कोई स्टेटमेंट लिखना है या सेंटेंस लिखना है, तो जो मिस स्पेलिंग हो जाती है, मतलब जो गलत स्पेलिंग हो जाती है, जो हमें प्रिंट नहीं करना होता है वो भी प्रिंट हो जाता है, तो वो सिंटैक्स रूल के खिलाफ हो जाता है, तो वो उस टाइप का एरर हो जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट है यूजिंग अ वेरिएबल बिफोर इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड। फिर उसके बाद कह रहा है कि एक अगर हम वेरिएबल्स का यूज़ कर देते हैं, अगर हमें नहीं करना होता है, अगर बिफोर इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर नहीं करना होता है फिर भी यूज़ हो जाता है, तो वो भी एक तरह का एरर है। फिर दो दो एग्जांपल लिख लेंगे, इतना सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। फिर कह रहा है मिसिंग ब्रैकेट दैट इज ओपनिंग अ ब्रैकेट बट नॉट क्लोजिंग इट। अगर ओपनिंग ब्रैकेट लगा दिया, क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं लगाया, मिसिंग ब्रैकेट, ब्रैकेट का मिसिंग होना, अगर ओपनिंग ब्रैकेट लगा दिया, क्लोजिंग नहीं लगाया, तो वो भी एक टाइप का सिंटेक्स एरर में आता है। फिर दूसरा है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर क्या होता है? अ लॉजिकल एरर इज एन एरर इन द वे ऑफ प्रोग्राम वर्क्स। कह रहा है लॉजिकल एरर एक तरह का एरर है जिसकी वजह से प्रोग्राम काम करता है। द प्रोग्राम कैन रन बट डज नॉट डू वॉट इट इज़ एक्सपेक्टेड टू डू। मतलब कह रहा है कि जो प्रोग्राम होगा रन तो करेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता होगा कि उसको क्या ही करना है। डज नॉट डू वो नहीं कर पाएगा जो उससे एक्सेप्ट किया जाएगा, मतलब एक्सपेक्ट हम कुछ और कर रहे हैं और वो काम वो नहीं कर पाएगा। इसका एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, जैसे कि इनकरेक्टली यूजिंग लॉजिकल ऑपरेशन दैट इज एक्सपेक्टिंग अ प्रोग्राम टू स्टॉप व्हेन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल रीचेस 5 बट यूजिंग स्टीड ऑफ इज इक्वल टू 5। देखिए इसे इसको एंगल ब्रैकेट कहते हैं, इसको समझिएगा। इसमें कह रहा है यूजिंग जो होता है, इनकरेक्टली यूजिंग लॉजिकल ऑपरेशन, हम बहुत सारे लॉजिकल ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। ठीक, तो हम अगर हम गलत लगा दे लॉजिकल ऑपरेशन को, जिसे हम प्रोग्राम को बंद करने के लिए लगा रहे हैं, प्रोग्राम को बंद करने के लिए हमने लॉजिकल ऑपरेशन लगाया, एंगल ब्रैकेट सॉरी 5 लगाया, जो कि 5 तक पहुंचने में हमारा ये प्रोग्राम बंद हो जाए, लेकिन हम यूज़ कर देते हैं एंगल ब्रैकेट 5 या एंगल ब्रैकेट इक्वल टू 5, तो ये गलत लॉजिकल ऑपरेशन लग गया ना, तो हमारा जो प्रोग्राम होगा वो स्टॉप तो होगा ही नहीं, तो एक टाइप का ये भी एरर हो गया। अब इसमें आगे देखते हैं। तीसरा एरर है रन टाइम एरर। अ रन टाइम एरर इज एन एरर दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द रनिंग ऑफ अ प्रोग्राम। रन टाइम एरर वो टाइप का एरर होता है जब कोई प्रोग्राम चल रहा होता है, तभी उसी टाइम ये एरर क्रिएट होता है। इसका एग्जांपल देखते हैं। राइटिंग अ प्रोग्राम दैट ट्राइज टू एक्सेस द 7th एलिमेंट इन एन एरे दैट ओनली ही कंटेन द 6th एलिमेंट। इसमें कह रहा है जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं और हम ट्राई करते हैं 7वां एलिमेंट को लिखने में एरे में, तो उसमें कह रहा है और सिर्फ 6 एलिमेंट ही आ रहे होते हैं, तो वो हमारा एक टाइप का एरर कहला जाता है। और जो रन टाइम एरर है इज़ लाइकली टू क्रैश द प्रॉब्लम, इसी प्रॉब्लम को क्रिएट कर देता है। तो ये एरर वाला टॉपिक भी हो गया कंप्लीट, टाइप्स ऑफ एरर हो गया है। अब जो हमारा लास्ट जो टॉपिक आता है वो डॉक्यूमेंटेशन आता है, इसको भी ध्यान से समझ लीजिए। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? लास्ट टॉपिक है, चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी, साथ ही साथ उसके आंसर्स को भी बताऊंगी। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें बताऊंगी। आज तो इसमें पूरा आप लोगों का टाइम चला जाएगा, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, आंसर मिल जाएंगे। फिर उसकी आगे की वीडियो से मैं सारे यूनिट को और भी जितने बचे हुए यूनिट है पूरा डिटेल में पढ़ा करके ऐसे फिर उसके बाद उसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक, आप वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखा करिए। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो जो बीच बीच में मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वो आपसे मिस आउट हो जाएगा, तो एग्ज़ाम के टाइम पे आप लोगों को भी प्रॉब्लम होगी। ठीक, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? द मेन पर्पस ऑफ द प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन इज़ टू डिस्क्राइब द डिज़ाइन ऑफ योर प्रोग्राम। कह रहे जो मेन पर्पस होता है प्रोग्राम का वो होता है डॉक्यूमेंटेशन, जो कि डिस्क्राइब करता है डिज़ाइन ऑफ योर प्रोग्राम को। मतलब जो
डॉक्यूमेंट प्रोग्राम का मेन पर्पस होता है डॉक्यूमेंटेशन, जिसका काम होता है प्रोग्राम के डिज़ाइन को डिस्क्राइब करना। ठीक, बस इतना समझिए। फिर एनी रिटन टेक्स्ट वीडियो दैट डिस्क्राइब अबाउट अ सॉफ्टवेयर और अ प्रोग्राम टू इट्स यूजेस इज नोन एज सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन और प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन। ये क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, या कह सकते हो प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन क्या हो सकता है। ठीक, तो एनी रिटन टेक्स्ट, कोई भी लिखा गया टेक्स्ट जो हम लोग लिखते हैं, वीडियो चाहे हो, दैट डिस्क्राइब अबाउट अ सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम, जो लिखा गया टेक्स्ट, या कह सकते हो कि लिखा गया वीडियो, अरे जो वीडियो डाला जाता है, अगर वो सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं यूज़र को, तो उसी को हम लोग सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन और प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन के नाम से जानते हैं। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है डॉक्यूमेंटेशन शुड बी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रीडर। जो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए शुड बी क्लियर होना चाहिए, एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए उसको देखने का, कि शुड बी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द यू, मतलब जो रीडर जैसा देखना चाहता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। फिर डॉक्यूमेंट शुड बी अनएम्बिगियस होना चाहिए। फिर तीसरा पॉइंट है देयर शुड बी नो रेपिटेशन। फिर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड शुड बी यूज्ड। डॉक्यूमेंटेशन शुड ऑलवेज बी अपडेटेड होना चाहिए, इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कोई भी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी अनएम्बिगियस हाइजीनिक काम नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, वही सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक, फिर एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस में पहला पॉइंट कह रहा है प्रोग्रामर अदर देन द डेवलपर कैन अंडरस्टैंड ऑल एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। मतलब कह रहा है जो प्रोग्रामर है, चाहे जो डेवलपर उसको प्रोग्राम को क्रिएट करता है, लेकिन जो प्रोग्रामर है जो चलाता है उसको समझ में आना चाहिए सारे एक्सपेक्ट सॉफ्टवेयर के। दूसरा पॉइंट है असिस्ट इन यूज़र ट्रेनिंग, मतलब उसको अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग उसमें मिलती है। ठीक, इसका एडवांटेजेस है। फिर तीसरा है इम्प्रूव ओवर क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, इससे क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर बढ़ जाता है, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को बढ़ जाता है। फिर चौथा है इंश्योर नॉलेज डिसेंट्रलाइजेशन कटिंग कॉस्ट एंड एफर्ट्स इफ़ पीपल लीव द सिस्टम एब्रप्टली। मतलब इसमें कह रहा है इसमें हमें नॉलेज मिलती है और कुछ कॉस्ट भी कम होता है, पीपल का एफर्ट भी कम लगता है। अगर पीपल लीव करना चाहे सिस्टम को तो वो भी अच्छे से कर सकता है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन दिए गए हैं। 5 टाइप के डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। सबसे पहले यूज़र मैनुअल, दूसरा डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, तीसरा रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, टेक्निकल डॉक्यूमेंट, टेस्टिंग डॉक्यूमेंट। एक एक पॉइंट देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक, इसको लिखना ज़रूर है। यूज़र मैनुअल क्या होता है? इट डिस्क्राइब इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर फॉर इंड, मतलब ये डिस्क्राइब करता है इंस्ट्रक्शन को और प्रोसीजर को इंड तक। यूज़र टू बी यूज़, इसको लिख लीजिएगा, एक पॉइंट तो है ये, यूज़र टू यूज़ द डिफरेंट फीचर ऑफ द सॉफ्टवेयर, जो यूजर्स हो गए डिफरेंट फीचर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकेंगे। ठीक, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में क्या होता है? इट गिव एन ओवरव्यू ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड डिस्क्राइब डिज़ाइन एलिमेंट इन डिटेल, मतलब ये सॉफ्टवेयर का एक तरह का ओवरव्यू देता है और डिज़ाइन एलिमेंट को डिटेल में बताता है। ये एक डॉक्यूमेंट की तरह होता है, जैसे कि डेटा फ्लो डायग्राम हो गया और एंट्री रिलेशनशिप डायग्राम एक्सेट्रा एंटिटी। ठीक, और भी चीज़ दी गई है, जैसे कि अब इसमें थर्ड देखते हैं रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या होता है। इट हैज़ अ लिस्ट ऑफ ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम एज वेल एज एन एनालिसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट। ये कह रहा है कि लिस्ट होता है सारे रिक्वायरमेंट की, कितनी कितनी ज़रूरतें हैं सिस्टम में, साथ ही साथ उसका एनालिसिस भी होता है रिक्वायरमेंट का। फिर उसके बाद फोर्थ है टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। इट इज़ अ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द एक्चुअल प्रोग्रामिंग कंपोनेंट लाइक द एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, प्रोग्राम कोड्स, फंक्शनल मॉड्यूल्स एक्सेट्रा। फिर लास्ट है टेस्टिंग डॉक्यूमेंट। टेस्टिंग इज़ वन फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट दैट नीड्स इंटेंसिव डॉक्यूमेंट। इट रिकॉर्ड टेस्ट प्लान, टेस्ट केसेस, वैलिडेशन प्लान, वेरिफिकेशन प्लान, टेस्ट रिजल्ट। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो ये आखिरी टॉपिक था, ये भी कंप्लीट हो गया है। तो अगर आप लोगों को पूरा यूनिट अच्छे से समझ में आया है, अगर आपने नोट्स बनाया
बनाया हुआ है, तो कमेंट के ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और मैं आप लोगों के कमेंट को भी कम्युनिटी टैब में भी मेंशन करती हूँ, ताकि बच्चों को ये भी पता चल सके कि मैं आप लोगों को रियल कंटेंट देती हूँ, आप लोगों को समझ में आता है। ठीक, और भी किसी तरह की क्वेरी होती है, किसी तरह का डाउट होता है, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता है, तो आप वीडियो में बता सकते हैं। बाकी जो इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद आंसर के साथ। तो अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो में बता दीजिएगा, ताकि जो अगली वीडियो मैं आप लोगों के लिए शूट करूं तो उसमें मैं आप लोगों को बता सकूं कि कौन कौन सा टॉपिक जो है नहीं समझ में आया, उसको एक बार और समझा के बता सकूं, ताकि आप लोगों को अच्छे से पूरा क्लियर हो जाए। ठीक, वीडियो सच में अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंप्यूटर साइंस के लेक्चर्स नहीं मिल पा रहे, तो उन्हीं के बेसिस पे मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ। मेरे चैनल पे आप लोगों को फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस के लेक्चर मिल जाएंगे। इसके भी मैंने सिलेबस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक और सारे यूनिट को डिटेल में पढ़ा रही हूँ। पिछले साल भी पढ़ाया हुआ है और इस साल भी पढ़ा रही हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए हुए थे पिछले साल भी, इस साल भी, सारे यूनिट के, तो उसके आंसर्स भी मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। तो अगर आपने देखना चाहते हैं तो ये भी देख सकते हैं। सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। सो अच्छा लगता है वीडियो तो बताइएगा ज़रूर और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। गुड बाय एंड स्टे सेफ।